कोटाखबर.com की खास पेशकश कोटा की सरकार आज है वार्ड नंबर 23 में और आज हम यहां पर जानेंगे कि इस वार्ड में लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं और जो यहां से भाजपा प्रत्याशी हैं सुश्री आरती शाक्यवाल वो किन किन समस्याओं को लेकर यहां पर चुनाव में खड़ी हुई हैं और वो उनका निराकरण कैसे करेंगी ये उनसे जानेंगे। तो आइए हमारे साथ हैं आरती शाक्यवाल जी। नमस्ते मैम। मुझे बताएं कि आपका जो सर्वप्रथम जो मुद्दा है, आप जिस मुद्दे को लेकर खड़ी हुई हैं चुनाव में, वो क्या है? मेरा पहला मुद्दा ये है कि एक तो यहाँ की समस्या, जो यहाँ की गंदगी है, कचरे की समस्या है, वो एक समस्या हो गई। एक दूसरी ये कि यहाँ पानी का प्रेशर यहाँ बहुत कम आता है भैया, लोग बहुत परेशान हैं। एक तीसरी यहाँ की समस्या हो गई, साबरमती एरिया में एक पार्क है तो वो पार्क बहुत टूटा हुआ है और एक यहाँ का अपना नाली की टूट फूट इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पे कि लोग इतने परेशान हैं कि नाली की सफाई नहीं होती, इतनी टूटी हुई है। और एक रोड, ये समस्या है। और एक है कि अपने राशन कार्ड से लोग इतने परेशान हैं, बोलते हमारे राशन कार्ड ही चालू नहीं है। लोग अभी इसमें लॉकडाउन में इतने परेशान हुए तो उन लोगों को राशन कार्ड की बहुत परेशानी है। तो ये 5 समस्याओं को लेके और मैं खड़ी हुई इन मुद्दों को लेके चुनाव में। ओके, सो आरती जी एक चीज़ और बताएं कि आप खुद भी एक महिला हैं और महिलाओं को बहुत सारी दैनिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो क्या आपके जहन में भी कुछ ऐसे ही है कि ये समस्या है और मुझे वार्ड 23 से इनको ख़त्म करना है, उसके बारे में भी बताएं। जी, सबसे पहले औरतों को ये परेशानी है, महिलाओं को, कि पानी का। महिलाएं पानी के लिए इतनी परेशान है क्योंकि उनका पहला ही सुबह स्टार्टिंग से ही पानी का होता है, तो पानी का प्रेशर बहुत कम आता है, बहुत परेशानी होती है पानी का, इसलिए। दूसरा है कचरा इतना फैला रहता है जिससे लेडीज़ इतनी परेशान होती है कि ना अपनी बहुत गंदगी, मच्छर वगैरह, तो उससे बहुत परेशान है कचरे से। और तीसरा अपना हो गया कि पेंशन का भी हो गया है कि लोग पेंशन के लिए बहुत ये है, विधवा पेंशन होगी और वृद्धा पेंशन हो गई, तो उससे लोग बहुत ये महिलाओं को बड़ी परेशानी होती है, किसी को नहीं मिल पा रहा, तो वो है। अच्छा, सो अगर तीसरा मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर आप जीत कर आते हैं चुनाव में, सो आपकी पहली, दूसरी, तीसरी प्राथमिकता क्या होगी कि ये सबसे बड़ी समस्या है इस वार्ड 23 की और इनका मुझे जल्द से जल्द निस्तारण करना है, और वो कितने समय में आप उसको निस्तारण करने की कोशिश करेंगे, लोगों को बताएं। मेरे जीतने के बाद मैं सबसे पहले, एक तो अपना पार्क हो गया, पार्क की हो गई, तो मैं पार्क का सबसे पहले उसका काम करवाना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत ख़राब हो रहा है, गायें वगैरह वहाँ बैठी रहती है अक्सर। और पानी का, जब मैं वार्ड में जाती हूँ सर्वे के लिए तो लेडीज़ मुझे ये बोलती है कि आप पानी का सबसे पहले करवाना, तो पानी का हो गया। तीसरा राशन कार्ड का हो गया और कचरे का हो गया। तो मैं जीतने के पहले सबसे पहले यही करवाना चाहती हूँ कि पार्क का, एक राशन कार्ड का और एक पानी का, ये मेरा करवाने का है कि मैं सबसे पहले ये करना चाहती हूँ कि इनसे। और अंत में चलते चलते आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल हुआ, सो अभी जैसे चुनावी मतदान होंगे तो आप लोगों को, आपके वार्ड के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, वो क्या एहतियात बरतें हैं और कैसे इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखें? मैं बस यही कहना चाहती हूँ लोगों से कि इस कोरोना काल चल रहा है अभी, तो वो लोग मतदान करने ज़रूर जाएं और अपनी पूरी सेफ्टी से जाएं, सैनिटाइज़र लेके जाएं और मास्क वगैरह लगा के जाएं। बट जितने ज़्यादा हो उतनी ही ज़्यादा वोटिंग होना चाहिए और मतदान करने ज़रूर जाए। आने के बाद भी वहाँ से सैनिटाइज़र ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। और जैसा कि आप देख रहे थे, कोटा की सरकार वार्ड 23 में आज भाजपा प्रत्याशी आरती शाक्यवाल जी के साथ थे और उनसे हमने जाना कि कैसे जो भी समस्याएं हैं वो कैसे उनका निराकरण करेंगी। और आइए अब जानते हैं इस वार्ड के जो सदस्य हैं, लोग हैं, कि वो किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। आइए बात करते हैं, बताएं सर। इस मोहल्ले में सबसे बड़ी समस्या तो रही है 10 साल पहले जो भाजपा के प्रत्याशी से उनके दौर पर रोड बना था, बीच में कांग्रेस के पार्षद रहे, तब उन्होंने एक बार भी मोहल्ले में आके देखा नहीं। और अब हमारे भाजपा के प्रत्याशी आरती शाक्यवाल जी, इनसे हमारा एक ही निवेदन है कि मोहल्ले में सबसे बड़ी समस्या है, बरसात के टाइम घरों में पानी आता है, उस पानी के चक्कर में कीचड़ वगैरह और कई तरह की बीमारियां होती है जो हमारे घरों में आती है। तो सबसे पहले इनसे एक ही निवेदन है कि सबसे पहले जीतते ही इस गली में विकास हो, विकास के दौर में एक रोड बने और रोड के साथ नलियाँ, जिससे आने वाली जो हमारी पीढ़ी
बच्चे छोटे बड़े तो बीमारियों से भी सही हुए और थोड़ा आने जाने में किसी को समस्या ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए जानते हैं इस वार्ड 23 से और जो लोग हैं कि वो किन परेशानियों से जूझ रहे हैं और वह कैसे निराकरण चाहते हैं। सबसे ज़्यादा गंदगी रहती है यहाँ, कोई भी सफाई करने कर्मचारी नहीं आ रहा। कांग्रेस का एक बार भी आगे नहीं देखा यहाँ पे, और सारा रोड खराब हो रहा, खुदा वो पड़ा। तो ये समस्या सबसे मेन है, इसको सोल्व की जाए। और जैसा कि हम लोगों से पूछते जा रहे हैं वार्ड 23 में उनकी क्या क्या परेशानियां हैं, कि हमारे साथ एक यहाँ की महिलावासी हैं जिनसे हम जानते हैं कि वो दैनिक परेशानियों से कौन सी जूझती हैं। बताएं जी। भैया जैसे कि रोड ख़राब हो रहा है और ये आए दिन कचरा वगैरह भी यहाँ पड़ा रहता है, मच्छर वगैरह रहते हैं और मक्खियाँ, और यहाँ पे गंदगी भी विशेष तौर से रहते हैं। नल में पानी नहीं आता है, बहुत सी परेशानियाँ हैं जो अभी मतलब हम आपसे कह भी रहे हैं और थोड़ी याद भी नहीं है। या तो हमारी तो नालियाँ सारी ख़राब हो रही है, पटान सारा ख़राब हो रहा है, और हमारी जो गली में गंदगी है वो साफ़ नहीं हो रही, और राशन कार्ड का कुछ भी नहीं करा हमने। मतलब ये अभी लॉकडाउन में काफ़ी दिक्कतें आई, काफ़ी परेशानी आई हमको। हम उसे वोट देना चाहते हैं और उससे बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी है हमने, वो हमारी उम्मीदों पे खरी उतरेगी। तो आज का जो कोटा की सरकार का कारवा था वो खत्म होता है वार्ड 23 में, जहां से बीजेपी प्रत्याशी आरती शाकलीवाल हैं। लोगों ने अपनी यहाँ की समस्याएं बताई और उन्हें बहुत उम्मीद है कि आरती शाकलीवाल जी आने वाले समय में अगर चुनाव जीत कर आती हैं तो उनकी समस्याओं का निराकरण होगा। तो देखते रहिए कोटाखबर.com की खास पेशकश, कोटा की सरकार। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।